हेलो गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। तो सबसे पहले सभी को दिल से राम राम। तो वो आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो आप समझ रहे होंगे थंबनेल भी देख के। आज हमारे पास में यहाँ पर 3 प्रकार के कैमरे हैं। 2 CP प्लस के हैं और एक हमारा Xperia आई चाइनीज़ कंपनी है, जिसका मैंने अभी पिछला वीडियो रिव्यू वीडियो अनबॉक्सिंग वीडियो डाला था। तो बात कर लेते हैं आज तीनों के बारे में कि आपको कब कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे सस्ता, उससे महंगा और सबसे महंगा 3 कैमरे रखे हुए हैं। तो यहाँ पर एक CP प्लस का E29A है। ये जो है ये CP प्लस का E29A है। ये आपको लगभग 700 से 800 रुपये का पड़ जाता है। और अगर आप मतलब नॉर्मल शॉप से ख़रीदते, मैंने तो बल्क से ख़रीदा था तो मुझे पड़ा था अराउंड ये पड़ेगा आपको 1100 रुपये तक का। फिर ये है Xperia, ये मैंने ख़रीदा है 1500 रुपये का। और ऑनलाइन पे भी ये 1600-1700 रुपये कभी कभी ऐसे दिखाता रहता है। और 1700 रुपये में ही आपको मिलेगा। वो तो मेरी जान पहचान थी इसलिए उसने कम कर दिया था। एंड ये है आपका सबसे पावरफुल इन सब में से कैमरे के मामले में और फीचर्स के मामले में। और इसका मॉडल जो है वो E31A है, नीचे इसमें लिखा हुआ है E31A। तो ये तीनों कैमरे हैं। इससे भी ऊपर आता है E35 है, वो भी मेरे पास था, उसका मैंने जो इंस्टॉलेशन कर दिया है इसलिए भी मैं इसको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको फिर बताऊँगा उसको। तो पहले बात कर लेते हैं कि ये तीनों की अलग अलग क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको पहले क्लोज़ लेके आता हूँ फिर बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं सबसे सस्ते वाले शुरू करता हूँ, इनको साइड में करता हूँ पहले। तो ये है आपका CP का E29A, जो कि सबसे सस्ता वाला है। तो यहाँ पर इसके मॉडेम की बनावट देखोगे आप तो कुछ इस तरीके से ये मूवमेंट करता है, एक ही स्टिक पे ये फंसा हुआ है। और इसका जो मेमोरी कार्ड है वो यहाँ पर लगा हुआ है, ये भी अभी मेरे यहाँ वर्किंग पे है। और यहाँ CP प्लस की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर माइक मिल जाता है सामने लेंस के साथ में। और यहीं पर IR सेंसर, इसमें कोई फ्लैश लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, पीछे यहाँ पर इसका माइक मिल जाता है जो साउंड वगैरह के लिए। और ये पावर के लिए टाइप C और ये रीसेट बटन है। यही इसके बस स्पेक्स से ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसका जो कैमरा है वो भी 2 मेगापिक्सल कैमरा है। ठीक है, और 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। और इसका जो 20 मीटर का IR है, मतलब रात में जो कितनी दूर तक देख सकता है ये है। लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी हद तक अच्छी नहीं है। और जो इसका मूवमेंट है, जब मैं इसको रिमोटली ऐसे मूवमेंट करता हूँ तो ये पूरा यहाँ से मूव करता है, जिसकी वजह से काफ़ी आवाज़ करता है और नॉइज़ी रहता है। तो ये कहीं ना कहीं एक परेशानी है जो कि लोगों को पसंद नहीं आती है। तो अब बात कर लेता हूँ मैं दूसरे वाले के लिए, फिर मैं तीनों का एक समराइज़ करके बताऊँगा कब क्या लेना चाहिए। ठीक है, ये आपको तब लेना चाहिए जब आपको घर के अंदर, प्योरली घर के अंदर यूज़ करना हो और बहुत लाइट यूज़ है, ज़्यादा हैवी यूज़ के लिए नहीं है। एक बार लगा दिया, रखा हुआ है तो आपका ठीक है। और चूँकि ये टाइप C से चलता है और इसमें कोई भी और दूसरा तरीका नहीं है, तो इसको वाईफाई से ही कनेक्ट करके आप अपने मोबाइल पे इजी कैम प्लस करके जो इसका एप्लीकेशन है उस पर आप इसको देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरा। सेकंड नंबर पे आता है ये, इसकी कॉस्ट लगभग 1500 रुपीज़ है। और इसके जो पूरा मैंने अनबॉक्सिंग और इसके बारे में सब कुछ बता दिया था, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ये सबसे एडवांस कैमरा है। इसमें 2 कैमरा मिल जाते हैं 2-2 मेगापिक्सल के। साथ में इसमें नाइट के लिए यहाँ पर हमको लाइट मिल जाती है और IR भी है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और इसमें पीछे साउंड है, यहाँ पर इसका टाइप C मिल जाता है। और रीसेट वगैरह इसका बटन यहाँ पर नीचे मिल जाता है, रीसेट और मेमोरी कार्ड के लिए। तो इसका साउंड भी अच्छा है। इसकी कैमरे की क्वालिटी जो पिछला है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, अच्छी है। और साथ में जो है इसका जो वर्किंग सिस्टम है ये बहुत प्यार से मूवमेंट करता है, तो जिस वजह से ये हैसल फ्री हम कितना भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा स्मार्ट चाहिए, कम बजट में चाहिए, तो आप इस पर जा सकते हैं। अब बात कर लेता हूँ तीसरा। ये सबसे महंगा है, अप्रॉक्सीमेट ये पड़ता है 2200 रुपये का, लेकिन हमको ये 2000 रुपये या 2100 रुपये का पड़ गया था उस टाइम पे। और ये जो मॉडल है वो E31A है। हाँ, ये E31A है। और इसका जो गिम्बल है वो यहाँ पर मतलब जो स्टैंड है वो यहाँ से कट जाता है। और इन दोनों का स्टैंड लगभग सेम होता है। इसका स्टैंड जस्ट उल्टा होता है आउटसाइड मॉनिटरिंग के लिए, वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो ये होता है, ये इसमें यहाँ पर आपको स्पीकर एक ये मिल जाता है और एक ये मिल जाता है डबल। साथ में यहाँ पर पीछे इसमें आपको ईथर केबल के लिए भी मिल जाता है। तो आपको अगर सीधे सीधे मतलब लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करना है लैन से, तो आप यहाँ पर उसको लगा के अपने वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई से भी कर सकते हो। यहाँ पर कनेक्टिविटी की 2 मॉडल। इसका जो है वो 5 वोल्ट इन जो गोल वाला पिन होता है उससे होता है। ये इसका रीसेट बटन है। और कैमरे की क्वालिटी ये भी चूँकि 2 मेगापिक्सल है, हाँ, ये आपका 3 मेगापिक्सल कैमरा है, तो कैमरे की क्वालिटी थोड़ा सा उनसे बेटर है। बट चूँकि ये अपडेटेड है 2 वाला, तो ये सबसे अच्छा यहाँ पर आपको जो रिव्यू देता है। तो यही सब कुछ चीज़ें थी। अब मैं आपको अगर बताऊं कि इसको कब यूज़ करना चाहिए, तो अगर आपको टिल्टेड एंगल पे छत से नीचे लगाना है दीवार पे, तो वहाँ पर इसकी
और इसकी माउंटिंग अच्छी है। अगर आपको वॉल पे माउंट करना है तो ये वाला कैमरा मत लेना जो सबसे पहले दिखाया था मैंने E29 है, ये इतना अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक है। आप ये ले सकते हैं, लेकिन ये जो कि पुराना मॉडल हो गया, अब इसका अपडेट वर्जन आ गया E35 है, वो आप ले सकते हो। या फिर आप ये लोगे तो आपको 2 एंगल मिल जाएंगे, तो सबसे बेस्ट है कि आप ये लें। तो तीनों को मिला के मैं समराइज़ करूँ तो क्या रिजल्ट निकल के आता है वो भी मैं बता देता हूँ। तो अब आ जाते हैं हम इसकी टेस्टिंग पे। तो अब आप स्क्रीन पे देखेंगे, हम इन तीनों को टेस्ट करेंगे, उसके बाद में दिखाएंगे साइड बाय साइड। मैं इनके मॉडल नंबर ऊपर लिख दूंगा। जो E29A है वो सबसे सस्ता वाला है, जो आपका ये वाला है XPI ये बीच में है, तो इसका बीच में स्क्रीन दिखेगा आपको, इसका डुअल स्क्रीन दिखेगा आपको दोनों ऊपर नीचे। एंड ये वाला जो आपका E31 है ये आपका इस तरफ साइड में है। उस हिसाब से मॉडल के नाम के साथ में आप देखिए और फिर आप जो है गेस करेंगे कि हाँ किसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। दिन की भी दिखाऊंगा, फिर मैं लाइट बंद करके भी दिखाऊंगा, तो आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे कौन बेस्ट काम करता है। तो पहले वो देख लीजिए, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1000 रुपये से लेके 2000 के बीच में सबसे बेस्ट जो मॉडल्स थे वो मैंने दिखा दिया आपको। और इसमें से मैं अगर कहूँ कि कौन सा नहीं लेना चाहिए तो मैं बोलूँगा E29A, और मैं कहूँगा किसको लेना चाहिए तो वो होगा हमारा XPI। भले चाइनीज़ है लेकिन फिर भी एटलीस्ट ये हमारा बहुत अच्छा है, और सर्विस भी इसकी जो है हमें यहाँ पे मिल जाती है, और मेरे हिसाब से अच्छा है। अगर आपके पास में वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं है, ईथर केबल सिस्टम है आपके पास, तो फिर आपको E31 में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे आपका ईथर पोर्ट दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप लैन पोर्ट दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप जो है कैमरों में अपने आप से एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चनिंग है, तो आप यहाँ पर कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारा सपोर्ट दें। ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स और आपके घर की और रोज़मर्रा ज़िंदगी में होने वाली चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।